एक ऐसा क्रूज जिसमें दोस्ती, पार्टी और मस्ती होने वाली थी, लेकिन सब कुछ बदल गया जब एक डरावना क्रीचर समुद्र की गहराइयों से बाहर आया। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेरिफाइंग हॉरर मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्रीन बोर्ड की कहानी। स्टार्ट होती है एक शिप के अंदर, जहाँ दो रिपेयरमैन अपना काम में बिजी होते हैं। तभी एक अजीब सी डिस्टर्बेंस महसूस होती है और अचानक सामने आता है एक बड़ा और डरावना रैट जैसा क्रीचर। एक फीमेल एम्प्लॉय डर के भागती है, लेकिन स्लिप हो जाती है और सीधा शिप के फ्लोर से नीचे गिर जाती है। तभी वो क्रीचर अपना सर निकाल कर उसे भूनने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ एक लड़की सेलिना अपने फेक एक्टिंग फ्रेंड से तंग आकर एक क्रूज कंपनी के ऑफिस आती है, थोड़ा पीस के लिए। इसकी टक्कर होती है एक एम्प्लॉय पीट से। पीट उसकी इनोसेंस और नर्वसनेस देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उसे एक हाइडिंग स्पॉट सजेस्ट करता है। तभी 5 प्रिंसेस जैसी लड़कियां सेलिना के पीछे शिप पर आ जाती है। पीट उन्हें भेज देता है दूसरी तरफ, ताकि सेलिना शांति से छुप सके। क्रूज अब डिपार्ट हो चुका है और इस सफर में अभी बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। एक लड़का अकेला लाउंज एरिया में जाता है, जहाँ वो एक पॉड स्निफ करके फटीक दूर करना चाहता है। तभी उसे एक अजीब सी विसल की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है पर कोई नहीं मिलता। जब दोबारा मुड़ता है तो ज़मीन पर एक मास्क पड़ा होता है। मास्क उठाने फिर से विसल बजती है। उसे लगता है कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन पीछे का दरवाज़ा खुलता है और वही मास्क एक और कमरे में दिखाई देता है। लड़का डर के भागता है, पर उस शार्प ऑब्जेक्ट से अटैक होता है। जमीन पर गिरकर वो चिल्ला रहा होता है। तभी वो एक क्रीचर जीम आता है। वो एक बर्निंग टॉर्च उठाता है और सीधा लड़के के सिर में घुसा देता है। इस बीच सेलिना को टॉयलेट जाना पड़ता है, पर वुमेन्स वॉशरूम रिपेयर में होता है। मजबूरी में वुमेन्स वॉशरूम में जाती है। जैसे ही अंदर जाती है, उसे चूइंग की अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। तभी एक नर्स जैसी लेडी पीछे से आकर सेलिना को डरा देती है। दोनों अपना काम कर बाहर निकल जाते हैं, बिना ये जाने कि स्टॉल में वही क्रीचर छुपा हुआ था। ऊपर डेक पर स्पॉटलाइट घूम रही होती है। एक पुलिस ऑफिसर चेक करने आता है। उसे एक शैडो नजर आती है। वो अलर्ट हो जाता है। तभी एक हैवी हैमर उसके पैर पर गिरता है। उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। ऑफिसर अपनी पिस्टल की तरफ क्रॉल करता है, लेकिन उसके हाथ पर भी हैमर पड़ता है। सेलिना हवा एंजॉय कर रही होती है और हेल्प की आवाज़ सुनकर उधर जाती है। वहाँ वो ऑफिसर की क्रश बॉडी देखती है। शिप के विंग से कुचल दिया गई होती है। तभी क्रीचर सेलिना को घूरता है। उसे देखकर सेलिना के दिल में अजीब सी फीलिंग होती है। डर के वो भाग जाती है और क्रू को बताती है, लेकिन वहाँ ना क्रीचर मिलता है, ना ब्लड का निशान। सोचता है सेलिना वो अल्कोहल के नशे में बकवास कर रही है। कैप्टन देखता है कि फॉग बहुत ज़्यादा हो गई है, सिग्नल भी ब्रेक हो रहा है। तभी उसे फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। एक पुराने फोटो में वो अपने आप को एक और कैप्टन के साथ देखता है और साइड में एक फ्रिगेंट रैट जैसी शैडो होती है। तभी मिरर में उस क्रीचर का फेस दिख जाता है। अगले ही पल कैप्टन का सर उड़ाकर क्रीचर उसका बॉडी चेयर पर बैठाकर कुछ शिप चलाने लगता है और एक पुरानी ट्यून गा रहा होता है। असिस्टेंट कैप्टन वापस आता है और कैप्टन का मर्डर देखकर शॉक हो जाता है। वायरलेस सिग्नल टोटली डेड होता है। फॉग में शिप कम्प्लीटली लॉस्ट है। वो वेयर को पैसेंजर्स को लोअर डेक ले जाने के लिए बोलता है। तभी 2 ग्लैम गर्ल्स सोशल मीडिया पर बोल्ड वीडियोस बना रही होती हैं। क्रीचर उनकी फेक लाफ्टर से इरिटेट होकर लोडर चलाकर उन पर अटैक करना चाहता है। लड़कियां सोचती हैं राइटिंग अच्छी हो गई है, पर वो मौत का पल होता है। नर्स सब देखती है। क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। पैसेंजर्स को नीचे ले जा रहा होता है और नर्स नीरा को बोलती है कि अब उसे पूरा यकीन हो गया है। लेकिन तभी एक गार्ड पैसेंजर्स को मोटिवेट करता है कि हम सब मिलकर किलर को पकड़ेंगे। अगले ही सेकेंड एक आयरन रॉड उसके गले में घुस जाती है। खून हर जगह उड़ जाता है। लोग किलर को देख लेते हैं, वही टेरिफाइंग रैट क्रीचर। फायर पाइप से सबको गिराता है और इलेक्ट्रिक पैनल तोड़कर पानी में करंट डाल देता है। ऑलमोस्ट सब लोग इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर जाते हैं। सिर्फ 3 बचते हैं, भागकर कंट्रोल रूम में छुपते हैं। कंट्रोल रूम में एक बुढ़ा बंदा छुपा होता है, जो अब तक जिंदा था। दूसरी तरफ एक ग्लैमरस गर्ल अब अपने फ्रेंड्स की पिक्स देख रही होती है। पिक में से वो क्रीचर का शैडो दिख जाता है। तभी उसके पास एक फ्लैश का टुकड़ा और एक सर गिरता है। वो चिल्लाती है। क्रीचर एक फिशिंग स्पेयर लेकर हैप्पी बर्थडे गाता हुआ उसके पीछे आता है। लड़की ग्लास के पीछे छुपती है, लेकिन स्पेयर उसे छेद देता है और वॉल पर पिन कर देता है। कंट्रोल रूम वाले फ्लेयर गन का प्लान बनाते हैं। तभी एक बुढ़ा शिप की ओल्ड कहानी बताता है। 1960 में
कैप्टन वॉल्टर ने एक्सचेंज क्रीचर को साइंटिस्ट से छुड़ाकर दोस्त बनाया था, लेकिन स्टॉर्म में दोनों गायब हो गए। शायद वही क्रीचर अब वापस आया है। पीट और ग्रुप इंजन रूम में जाते हैं, जहाँ मिसिंग इंजीनियर डोमिनिक मिलती है। वही बोलती है इंजन रीस्टार्ट करना है, लेकिन डोमिनिक एक्चुअली क्रीचर का एलाई बन चुकी होती है। सेलिना और नर्स स्टोर रूम में फ्लेयर ढूंढ रहे होते हैं। नर्स के पाँव में नील घुस जाता है। क्रीचर वहाँ आ जाता है और सेलिना को ह्यूमन ईयर से बना फ्लावर गिफ्ट करता है। नर्स स्क्रू ड्राइवर उसकी आंख में घुसा देती है। क्रीचर भाग जाता है। इंजन रूम में डोमिनिक भी क्रीचर मार देता है। एक्सप्लोजन से शिप डूब जाती है। सेलिना और नर्स एक चाइल्ड को बचाते हैं। ईट क्रीचर के अटैक में ड्रैग हो जाता है। क्रीचर अभी भी जिंदा होता है। बच्चा एक पुराना फोटो दिखाता है जिसमें एक मेल और एक फीमेल रैट होते हैं। शायद क्रीचर अपनी फीमेल पार्टनर ढूंढ रहा है। सेलेना एक प्लान बनाती है। नर्स और चाइल्ड रूफ पर जाके हेल्प के लिए फ्लेयर चलाते हैं। क्रीचर ऊपर अटैक करता है। सेलेना फीमेल रैट का डिस्गाइज बनकर उसका ध्यान भटकाती है। क्रीचर थोड़ा मेस्मराइज हो जाता है, लेकिन फाइट में बच्चा पानी में गिर जाता है। सेलेना को देखकर क्रीचर उसे मार नहीं पाता। वो उसे बचाता है और अपना साथ ही मान लेता है, लेकिन नर्स की स्क्रीम सुनकर उसका ध्यान भटक जाता है। स्ट्रगल में वो समुंदर में गिर जाता है। बच्चा एक ड्रम पकड़कर बच जाता है। रेस्क्यू बोट आ जाती है। सबको लगता है नाइटमेयर ख़त्म हो गया, लेकिन शोर पर वही क्रीचर जिंदा होता है, बहुत कमज़ोर, और उसके सामने एक फीमेल रैट लाइक क्रीचर खड़ी होती है। शायद वो उसकी लॉस्ट पार्टनर थी। और इसी के साथ स्टोरी एंड होती है।